औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम अहकाम शरीयत है, फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ा मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ ऑफ़र क्वेश्चन हैं, पहले वो लेंगे। किसी ने पूछा है कि क्या सिर्फ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये एक मुकम्मल दुरूद पाक है और इस पर वो तमाम जो दुरूद पाक की फ़ज़ीलतें ज़िक्र की गई हैं आपको हासिल होंगी। सल्लल्लाहु का मतलब है अल्लाह रहमत नाजिल फ़रमाए, अलैहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वसल्लम और सलामती, यानी आप पर अल्लाह ताला सलामती और रहमत नाजिल फ़रमाए। लेकिन इससे ज़्यादा कामिल दुरूद पाक जो है वो ये है कि आले रसूल को भी इसमें शामिल किया जाए और यूँ कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम, तो बहुत ही बेस्ट है और ज़्यादा बेहतर यह है कि इसी को पढ़ा जाए। किसी ने पूछा है कि मरहूमीन के नाम से फ़ितरा देना जायज़ है या नहीं? हम अरसा दराज से देते आए हैं, जारी रखें या छोड़ दें? देखें, सदक़े फ़ितर उस शख्स पर वाजिब होता है जो ईद उल फ़ितर की तुलूए फ़जर कम अज़ कम पाले और उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो, यानी इतना निसाब हो कि ज़कात बन जाए। यूँ समझ लीजिए, इतना निसाब मालिक निसाब होना चाहिए, चाहे उस पर साल ना गुज़रा हो लेकिन मालिक निसाब हो और वो ज़िंदा हो। तो ज़िंदा आदमी का असल में होता है तो शख्स पर होगा, और अगर वो गनी है जैसे मालिक निसाब है तो इसके नाबालिग बच्चों का भी इस पर लाजिम होता है। बाकी हर बालिग अपने घर का खुद हिसाब करे, लेकिन ज़िंदा पर होता है। जो उससे पहले वफ़ात पा गए उनके लिए सदक़े फ़ितर नहीं है। तो जब उन पर वाजिब नहीं है लेकिन आप उनकी तरफ से अदा कर रहे हैं तो ये उनके हक़ में नफली सदक़ा शुमार होगा। तो अगर करना चाहें तो जारी रखें तो उनको नफल का सवाब मिलेगा, लेकिन इस नीयत से करना कि शायद उनकी तरफ से सदक़े फ़ितर अदा होगा, ये सोच ठीक नहीं है, क्योंकि सदक़े फ़ितर के वाजिब होने की शर्त मैंने आपकी खिदमत में ज़िक्र की। तो आप वैसे जारी रखें, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि इससे हटकर आप उनके लिए सदक़ात नाफिला दें, क्योंकि आपको मैंने मसला बता दिया, हो सकता है आप अपने बच्चों को बता दें, वो अपने बच्चों को बताएं ना बताएं। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्योंकि हमारी बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं जो मज़हबी माहौल से दूर हैं, वो घर की रसूमात को मज़हब का नाम देकर फिर इख्तियार कर लेते हैं और गलत नज़रियात आगे चलते रहते हैं। तो खुलासा कलाम यह है कि साल के पूरे दरमियान में आप करें, ख़ास तौर पर एहतिमाम करके सदक़े फ़ितर देंगे तो शायद आने वाली नस्लों के जहन में गलत मसला ना बैठ जाए कि मरे हुए का भी सदक़े फ़ितर देना वाजिब होता है। और अगर ये खौफ नहीं है तो इसको भी जारी रख सकते हैं। किसी ने कहा है कि सुना है कि रोटी को दांत से काट कर बराह रास्त नहीं खाना चाहिए, जैसे रोटी पकड़ के ऐसे खा लें, तो फिर ये शावरमा जो हम खाते हैं इसको तो दांत से खाते हैं, ये खाना कैसा है? देखें, पहली बात तो ये कि रोटी को बराह रास्त दांत से काट कर खाने में कोई बेअदबी का पहलू नहीं है। ये हम लोग बाज़ औक़ात अदब और बेअदबी निकाल लेते हैं। बोटियाँ हम वैसे खा रहे हैं, केक हम खा रहे हैं, रस के खा रहे हैं, पापे खा रहे हैं, तो रोटी के अंदर कौन सा ऐसा मसला आ गया कि दांत से काट कर बराह रास्त खाना बेअदबी का पहलू निकलता हो? और फिर आपने ख़ुद शावरमा की मिसाल दी कि उसके अंदर गोश्त डाल के ऊपर बाद वक़्त रोटी होती है और उसको वो देते हैं और हम उसको दांतों से खा रहे होते हैं। तो इसमें कोई अदब और एहतराम का मामला नहीं है। और मैं गुजारिश करता हूँ कि एक तो अदब का मामला होता है कुरान व हदीस से सबूत पर, यानी मौकूफ़ होता है, कुरान व हदीस बताते हैं ये अदब है, ये बेअदबी है। और एक होता है हमारे अकाबरीन से मनक़ूल होता है कुरान व हदीस से हटकर। और अगर ऐसा ना हो कुछ भी तो फिर अपने उर्फ़ में देखा जाता है कि हमारे अतराफ़ के माहौल में क्या अवाम व ख़वास किसी चीज़ को अदब समझते हैं? सिर्फ़ अवाम नहीं, ख़वास भी। ख़वास से मुराद उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, दीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो किसी चीज़ को देख कर कहें कि हाँ ये बेअदबी है, तो फिर वो बेअदबी होती है। वरना हर एक अगर अपने घर के अंदर एक चीज़ को अदब और एक चीज़ को बेअदबी करार दे और ख़ास तौर पर फिर उसको एक स्टैंडर्ड बना ले और उसकी रोशनी में लोगों को देखे और परखे और फिर उनकी इज़्ज़त और ज़िल्लत का मयार इसी को करार दे दे, ये ख़तरनाक चीज़ होती है। मसलन आपने ये बना लिया कि जी दांत से बराह रास्त रोटी खाना बेअदबी है। अब आपने देखा है आलिम दीन खा रहे थे, उन्होंने हाथ की रोटी को थोड़ा सा मुँह में लेके इस तरह किया, आपने कहा तो बहुत बड़े बेअदब हैं। तो अपनी खुद साख्ता एक अदबी हरकत को जिसको आपने अदब करार दिया वो उनके हक़ में बेअदबी बन गई।
और इस तरह आप फिर बदगुमानी का शिकार होते हैं, बाद गीबत का शिकार होते हैं, आप हुस्न अक़ीदत ख़त्म कर देते हैं, अक़ीदत कायम करना छोड़ देते हैं, दूसरों को बहकाना या दूसरों को वरगलाना शुरू कर देते हैं। ऐसी हरकतों में ना पड़िए, तो दांत से तोड़ के खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि माह सफ़र के आखिरी बुध में सूरह मुज़्ज़म्मिल जो पढ़ी जाती है, क्या ये पढ़ना जायज़ है या बिदअत है? देखें, जायज़ भी है बाज़ सूरतों में, यानी गैर बिदअत है, और बाज़ सूरतों में बिदअत है। अगर तो एक शख्स रूटीन में पढ़ रहा है कुरान पाक और उसमें आखिरी बुध के अंदर सूरह मुज़्ज़म्मिल आ गई, उसने पढ़ लिया, या पहले से कोई वजीफ़ा उसको किसी ने दिया हुआ है और वो माह सफ़र में भी जारी है और बुध आ गया और उसमें भी वो पढ़ रहा है, तो वो तो खैर कोई मसला नहीं है और ये बिदअत नहीं है। ये तो एक कुरान पाक का पढ़ना है या किसी वजीफ़े का पढ़ना है। और बिदअत का पहलू ये है कि माह सफ़र को मनहूस समझना, ये समझना कि इसमें बलाएँ नाजिल होती हैं, और इसके आखिरी बुध में अगर सूरह मुज़्ज़म्मिल पढ़कर आटे की गोलियां बनाकर छोटी छोटी उन पर दम करके पानी में डाल दें, मछलियां खाएंगी तो बलाएँ दूर हो जाएंगी। ये सब नज़रियात, ये अक़ाइद, ये ख़यालात बिल्कुल बिदअत हैं, सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी महीने में किसी शय में नहूसत का कोई तसव्वुर नहीं दिया है। ये हमारी औरतों ने, अल्लाह इन पर रहमत नाजिल फरमाए, पता नहीं कहाँ से सुन लेती हैं जी खाली का महीना है, सफ़र में हम शादी नहीं करेंगे। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह माह सफ़र में हुआ है और यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी मुबारक से हुआ है। और वैसे भी सरकार के ज़माने अक़दस में कुफ़ार इस माह को मनहूस समझा करते थे, तो सरकार ने वला सफ़र फरमाया कि सफ़र कुछ नहीं है, यानी इसमें कोई नहूसत वगैरह का तसव्वुर नहीं होता है। लिहाजा अब इन तमाम दीनी मालूमात, तालीमात शरा, इन सब को फरामोश करके एक नया नज़रिया और अक़ीदा निकाल लेना कि जी माह सफ़र में नहूसतें नाजिल होती हैं और आखिरी बुध में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सूरह मुज़्ज़म्मिल पढ़कर आटे पे दम करके फिर मछलियों को खिलाएं, वो भी पता नहीं मछलियाँ कोई औलिया हैं उसके अंदर कि वो दुआ करेंगी तो फिर हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और मुसीबतें दूर होंगी। ये तो तमाम चीज़ें ये बिदअत हैं। अब अगर इस तरह इस नज़रिए के साथ सूरह मुज़्ज़म्मिल पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसमें बिदअत का पहलू है। और मैं घर के बड़ों से इंतहाई दायरे अदब में रहकर रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ और इंशाअल्लाह करता रहूँगा कि खुदारा अपने घर के अंदर जो इस तरह की हरकत हो रही हैं उन तमाम को नोट करें एक डायरी के अंदर, किसी अच्छे मुस्तनद मुफ्ती साहिब को एक दफ़ा चेक करवाएं, वो जिस को चीज़ को कहें कि ये खुराफात और बेकार है, अपनी ज़िंदगी में उसको ख़त्म कर दें। नहीं करेंगे और आप इन बिदअतों को जारी रख कर फौत हो गए तो याद रखें जितने आगे नस्लें करती रहेंगी उसका वबाल आप पर भी होगा। इसलिए हमारी बात को गौर से सुन लें, ना ये कि मरने के बाद पछताएं और फिर आपको इकरार करना पड़े कि अल्लाह तेरा शुक्र था कि तूने एक आलिम दीन के ज़रिए हमें कम अज़ कम ये सुनवा दिया था, लेकिन अफसोस ये है कि हमने उस पर अमल नहीं किया, अहमियत नहीं दी और घर के रसूम और रवाज तेरी तालीम कुरान और हदीस पर गालिब हो गए और आज हम पछता रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके कदमों की बरकत से मुझे भी हर किस्म के उखरवी पछतावे से महफूज फरमाए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आप कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, मेरा सवाल है कि मेरा बेटा पहला है कि वो अब 18-19 साल का है, वो मजदूर है, 2 दूसरे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, लेकिन उस मजदूर बच्चे को ना मेरे मियाँ जो नौकरी पर होते हैं मैंने खुद संभालना है, उसको पेशाब करवाना, खाना खिलवाना, सब काम करना है मैंने, तो मेरी नमाजें जो है छूट जाती हैं, तो मैं उनके लिए क्या करूं? तो साथ में मेरे मियाँ भी, जब मैं अपने मियाँ के भी सही से हकूक नहीं पूरे कर सकती, जब भी मुझे बुलाते हैं तो मैं दिन में थकी आ रही होती हूँ, तो मैं कभी तो मैं इनकार करती हूँ तो वो कभी नाराज हो जाते हैं मुझसे, लेकिन अब नहीं होते, पहले होते थे शुरू में नाराज, लेकिन अब नहीं होते। चले बहन मैं अर्ज़ करता हूँ, इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल अर्ज़ करता हूँ। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? जी बहन आ रही। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर अजान के कुछ कलमात गुजर जाएं और बाद में जवाब देना शुरू करें तो फिर पूरी अजान का जवाब ना दे, बाद में शुरू करें जवाब देना, तो सवाब मिलेगा? चलें। और ये कि मेरा बेटा 2 साल 4 महीने का है, वो दूध पीना नहीं छोड़ा, तो मुझे गुनाह मिलेगा या कोई गुनाह? ठीक है बहन, मैं बताता हूँ। एक तो ये बहन की क्वेश्चन ले लेते हैं। बेटा माजूर है और उसके तमाम मामलात माँ को ही अदा करने पड़ते हैं। अब ये कहती हैं कि बच्चे 2 स्कूल भी जाते हैं, उनको भी संभालना, शौहर की जिम्मेदारी, फिर इस बच्चे को संभालना तो इसमें इनकी कुछ नमाजें छूट जाती हैं।
पहले इसी को ले लेते हैं। देखें, नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ है, बच्चे की भी ज़िम्मेदारी बहरहाल है और आपके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत दे, हिम्मत दे। कोफ्त क़ल्ब में पैदा होना ये एक गैर इख्तियारी अमर है, लेकिन उसके तकाज़े के मुताबिक फिर बच्चे को मारना, पीटना, डांटना, डपटना, बेसब्री का इजहार करना, अल्लाह की बारगाह में शिकवा या एतराज़ करना, अल्लाह ताला इससे आपको महफूज फरमाए ताकि आपके सवाब की हिफाजत होती रहे। लेकिन साथ साथ अल्लाह की ड्यूटी भी आपको अदा करनी है। तो आप बच्चे की जैसे सफाई फई करें, टाइम नोट करके रखें, अपने नमाज का एक नमाज का लिबास अलहदा रख लें। फ़र्ज़ कर लें बच्चे को आपने पेशाब वगैरह कराया, आपको गुमान है कि कुछ छींटें आ गई हैं, ये कपड़े उतारें, दूसरे कपड़े लें और जहाँ जहाँ गुमान है वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी बहा लें। पूरा गुस्ल करना लाजिम नहीं होगा और फ़ौरन अपने आप नमाज को अदा करें। आप सिर्फ फ़र्ज़ भी अदा कर लेंगी तो काफ़ी है, सुनन नवाफिल छोड़ दिया करें और इशा के अंदर बस फ़र्ज़ और वितर पढ़ लिया करें कि वो वाजिब हैं। बाकी आप सुनन नवाफिल छोड़ दें कि अगर बच्चे की आपको केयर करनी है और उसमें टाइम नहीं मिलता तो इसके लिए इतनी गुंजाइश आपके लिए निकल सकती है। तो मेरा मशवरा है कि सुन्नत फ़जर और फ़जर की 2 रकात ये पूरी पढ़ लें और बाकी इशा के फ़राइज़ और वितर ये पढ़ लें, बाकी आप छोड़ दें, आपके लिए गुंजाइश निकल जाएगी। दूसरी बात यह है कि शौहर के हुकूक अदा नहीं कर पाती आप क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो पहले तो शौहर नाराज़ होते थे आपके इनकार पर, लेकिन अब नहीं होते। देखें, कोशिश करें कि हर चीज़ में एक एतदाल पैदा करें। आप कर सकती हैं, औरतों को अल्लाह ने बड़ी हिम्मत से नवाजा होता है। मतलब अगर मुस्तकिल आप किसी चीज़ को मना कर देंगी, लाजिम बात है कि निकाह के बड़े मकासद में से ये भी है कि इंसान तकाज़ाए नफसानी को हलाल तरीक़े से पूरा करे और हराम से बचे। और जब किसी भी मजबूरी की बिना पर ऐसा नहीं होगा तो मर्द के जहन में शैतान कोई ना कोई वसवसा ज़रूर डालेगा। वो इतना शरीफ नहीं है कि आपकी मजबूरियों का लिहाज करके मर्द को छोड़ दे। अल्लाह ना करे फिर मर्द को कोई भी ऐसा नाजुक लम्हा मिला तो कोई भी जैसे बुरे दोस्त होते हैं मशवरा देते हैं, यार फ़लाँ जगह चले जाओ, फ़लाँ जगह अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, इस तरह आदमी गुनाह में पड़ जाता है और इसका वबाल बहरहाल आप पर भी होगा। अगरचे शौहर ने नाराज़ होना छोड़ दिया, लेकिन क्या नाराज़गी के इजहार से रुक जाने से तकाज़ाए नफसानी पूरे हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। तो आप दिन कम अज़ कम कर लें कि चलें 3 दिन में, हफ्ते के अंदर कम अज़ कम अपने हस्बैंड को आप किसी भी तरीके से मतलब उनका भी ख्याल रखें और फिर बच्चे का भी बहरहाल आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला आपको बड़ी हिम्मत दे, लेकिन इनमें एतदाल रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। बच्चे ने पूछा है कि हम अज़ान सुन रहे थे लेकिन कुछ कलिमात पहले निकल गए, अब हमने जवाब देना दरमियान से शुरू किया तो क्या हमें सवाब मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, जितने कलिमात आप अदा करेंगी उनका सवाब तो मिलेगा। अब जो पहले वाले रह गए हैं, जब अज़ान ख़त्म हो जाए उनको एक दफ़ा दोहरा दें। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उन पर भी आपको सवाब हासिल हो जाएगा। दूसरे ने कहा कि मेरा बच्चा 2 साल 4 माह का हो गया है लेकिन दूध नहीं छोड़ रहा है, तो क्या अब मैं पिलाऊंगी तो गुनाहगार होंगी? बिल्कुल बहन, आप गुनाहगार होंगी। हौलैन कामिलैन, ये अल्लाह तबारक व तआला ने क़ैद बयान फरमाई है कि माँ बच्चे को दूध पिला सकती है 2 कामिल साल बस। इसके बाद एक दिन भी, एक घूंट भी आप पिलाएंगी तो ये हराम होगा। ये जहन में रखें। आपको ये मतलब बड़े बूढ़े नहीं होते बाद औक़ात घर के अंदर, ये भी एक लड़कियों का बड़ा मसला है। मुझे नहीं पता इस बच्ची का है कि नहीं, आप नाराज़ भी मत होइएगा, लेकिन बच्चियों को अलहदा रहने का बहुत शौक़ होता है। ना सास हो ना नंदे हों, आराम से सोकर उठें, बर्तन धोए हों ना धोए हों, सहेलियाँ आ रही हैं, कज़न आ रहे हैं, मेके वाले आ रहे हैं, कोई पकड़ धकड़ वाला ना हो और फिर उनको पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। ये बड़ी बूढ़ियों का काम होता है कि 2 साल से पहले ही वो अलार्म बजाना शुरू कर देती हैं कि अब बच्चे को फ़ौरन किसी और ग़िज़ा पर लेकर आओ ताकि 2 साल तक वो दूसरी ग़िज़ा का बिल्कुल आदी हो जाए। आपने पहले परवाह नहीं की, अब वो 2 साल के बाद 4 माह भी गुजर गए, यानी 4 माह आप मुसलसल गुनाह करती चली जा रही हैं और उस बच्चे को भी मतलब एक तरीक़े से आपने गलत काम में मुलव्वस किया हुआ है। वबाल तो आप ही पर है। जैसे भी हो फ़ौरन से पेशतर उसको ख़त्म करें, दूसरी ग़िज़ा पर लेकर आएँ ताकि आप गुनाहे मुसलसल से महफूज रह सकें। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि आजकल जैसे बारिशें हो रही हैं तो कब्र के ऊपर पौधे और घास वगैरह ख़ुद उग जाते हैं और बाद वक़्त बहुत ज़ायद हो जाती हैं, तो क्या थोड़ा थोड़ा ऊपर से उनको काटा जा सकता है ताकि बेतरतीबी ख़त्म हो जाए? देखें, पहली बात तो यह कि कब्र के ऊपर अज़ खुद यानी हम जानबूझकर ना पौधे लगाएं ना कोई और चीज़, ये मना होती है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किसी के अज़ाब को अल्लाह तबारक व तआला की अता से मुलाहज़ा फरमाया तो
खजूर की एक शाख को तोड़ा, 2 टुकड़े किए और 2 कबूर पे अजाब था और दोनों पर गाड़ दी और फरमाया कि मुझे यकीन है कि जब तक ये तर रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ रहेगी। तो ये तो ऊपर गाड़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और आज उसकी एक बदली हुई शक्ल हुस्न ज़न कायम करके फूल वगैरह पत्तियाँ डाल दी जाती हैं। लेकिन फ़ुक़हा ने मना फरमाया कि अज़ खुद कबूर के ऊपर आप पौधे या घास वगैरह उगाएँ, लेकिन अगर ख़ुद ब खुद उग जाएँ जैसे अब बारिश वगैरह के ज़रिए हो गए हैं तो उनको काटा ना जाए। कोशिश करें जब तक कि उनसे कोई तकलीफ़ ना हो। मसलन कोई कांटेदार चीज़ उग गई है, करीब से गुजरते हुए लोगों के कपड़ों में लगता है, पिंडली में लग जाता है, या आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो हाथ कट जाता है, ऐसे खारदार चीज़ को तो निकाल देना चाहिए। वरना पौधे घास अगर बड़े हो भी गए हैं उनको ना काटें। जब तक वो तर हैं तो इंशाअल्लाह वो ज़िक्र इलाही करते रहेंगे और इससे साहिबे क़ब्र को उनसियत और सुकून मिलता है, लिहाजा ना काटें तो ये बेहतर है। किसी ने कहा कि अगर कोई हमें बार बार तंग कर रहा हो और बाजी ना आता हो तो ये जुमला का ज़बान से निकल जाए कि भाई ये तो ख़ुद को खुदा समझने लगे हैं तो क्या हुक्म शरा होगा। और यूँ ही कभी कभी अल्लाह के लिए अगर लफ्ज़ कभी गैर इख्तियारी तौर पे अल्लाह के लिए लफ्ज़ भूल का इस्तेमाल हो जाए तो क्या हुक्म शरा होगा। देखें, जो कहा जाता है कि ख़ुद को खुदा समझने लगे हैं, इससे मुराद यकीनन ये नहीं होता कि वो वाकई दावाए खुदाई करने लग गया है, बल्कि मुराद ये होता है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला किसी के हुक्म के ताबे नहीं है, कुछ इस तरह के हो गए। लेकिन बहरहाल ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। तो खुलासे कलाम ये है कि कुफ्र वगैरह तो मुतवज्जे नहीं होगा, लेकिन ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल भी चाहे मुहावरतन ही क्यों ना हो क़तन गैर मुनासिब ना किया जाए। दूसरा ये कि अल्लाह के लिए लफ्ज़ भूल का इस्तेमाल गैर इरादी तौर पर निकल जाए तो इस पर इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी ने बाकायदा अक़ीदा रखते हुए ये कहा कि अल्लाह ताला भूल सकता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि भूलना एक ऐब है और अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के ऐब और नक़्स से पाक व साफ़ है और अल्लाह ताला को हर ऐब से पाक व साफ़ मानना ये फ़र्ज़ है। अगर हम इसको तर्क करेंगे तो ईमान में खलल पैदा होगा। ऐसी सूरत में तौबा करके तजदीद ईमान और तजदीद निकाह भी करना होगा। किसी ने पूछा है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के बारे में हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए। देखें, वो मुसलमान थे, साहिब ईमान थे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जन्नत में दाखिल होंगे, यही अक़ीदा दुरुस्त है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई आपसे कहेगा कि जी बाज़ अकाबरीन ने उनके बारे में दूसरा भी एक नज़रिया रखा है, तो बहरहाल अकाबरीन पर कोई तनकीद नहीं है, सब दलाइल के ज़रिए ही कोई नतीजा मुरत्तब करते हैं। और ये जहन में रखें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात एक तबक़े वालों पर वो चीज़ें मुनकशिफ नहीं होती, दूसरे तबक़े वालों पर हो जाती हैं। अभी इस पर भी कोई मेरे इस जुमले को पकड़ कर भी कोई एतराज़ करने की कोशिश करेगा, ये टाइम नहीं है वजाहत का, लेकिन होता है बाज़ औक़ात। तो अब बहरहाल अब ये अक़ीदा जहन में रखना चाहिए और इसी पर हमें कायम रहना चाहिए कि वालिदैन करीमैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जन्नती हैं और इंशाअल्लाह हम उनको देखेंगे बरोज़ क़यामत के वो साहिब ईमान लोगों की सुफ़ूफ़ में होंगे। ये कहते हैं कि एक बच्ची ने कहा कि शादी से पहले मैं पहले भी पर्दा करती थी, लेकिन अपने खालू या कज़न वगैरह से चेहरा नहीं छुपाती थी। कहते हैं अब मेरी शादी के बाद मैं अब अगर कोई ऐसा मामला करूं कि मैं मुकम्मल तौर पे चेहरा वगैरह छुपाऊं तो कई मसाइल हो सकते हैं घर में। तो मैं ऐसा करती हूं कि जब कोई ऐसा मेहमान आता है जो नामहरम हो, लेकिन पहले उनके सामने मैं चेहरा खोलती थी, तो मोटी चादर लेकर पूरा जिस्म ढक लूँ, सिर्फ हाथ, चेहरा और कदम मेरे खुले हों, तो क्या मुझे रियायत मिल सकती है या नहीं। बिल्कुल बहन मिलेगी आपको, और ख़ास तौर पर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो बच्चियाँ होती हैं, जैसे देवर हैं, जेठ हैं और दीगर हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं साथ बाद वक़्त बैठ कर डाइनिंग टेबल पर, दस्तरखान पर, तो कम अज़ कम आप अपना चेहरा पूरा मतलब खोल सकती हैं, बाकी बदन आप हत्तल इम्कान ढक लें। एक स्कार्फ सा बना लें, जैसे नमाज का होता है ना, वो रख लें, अपना पूरा बदन उससे ढक जाता है। और वो खाना वाना खा रही हैं आप, थोड़ा बहुत कलाई भी खुल गई, अगर हत्तल इम्कान कोशिश करें ना खुले, लेकिन अगर बेख्तियार खाना यूँ लेते हुए खुल गई, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाएगा। इस तरह के मामलात में कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बार बार एहतियात इंसान के लिए शदीद बाइस तकलीफ़ हो, वहाँ थोड़ी बहुत रियायत मिलती है। हमारे अकाबरीन ने, खुसूसन आप बाहर शरीयत पढ़ें 16वां हिस्सा, उसमें औरत के चेहरे पर निगाह डालने को गुनाह करार नहीं दिया। अगर औरत का चेहरा खुला हो, मर्द की निगाह पड़ जाए, लेकिन बुरी नज़र से ना देखे, शहवत से ना हो, तो गुनाह नहीं है। लेकिन फिर आगे कुछ आगे वो बयान फरमाते हैं कि चूँकि आजकल फितने का दौर है, इसलिए हुक्म यही होगा कि औरत के चेहरे पर निगाह डालना जायज़ नहीं है।
यानी इसका मतलब ये है कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को चेहरा खोलने की इजाज़त दी थी और तग़य्युर ज़माना के एतबार से फ़ुक़हा ने अगरचे निक़ाब का हुक्म दिया है, लेकिन साबिक़ा हुक्म अपने मकाम पर अब भी कायम है कि चेहरा छुपाना चूँकि वाजिब नहीं, इसलिए अगर मर्द का चेहरे पर निगाह पड़ जाए और गैर इरादी तौर पर पड़ जाए तो ये गुनाह शुमार नहीं होगा। हाँ, क़स्दन निगाह डालना और बुरी नीयत डालना इसके ऊपर गिरफ्त होगी। क़स्दन निगाह डाली और बुरी नीयत नहीं है, इसमें मकरूह तंज़ीही आप कह सकते हैं। और अगर बुराई का अंदेशा हो कि मैं देखूंगा तो फितना होगा, यानी दिल माइल हो जाएगा, फिर मैं गुनाह की तरफ जाऊं, तो सख्त हुक्म भी हो सकता है। और अगर बुरी नीयत के साथ देखेगा तो बहरहाल फिर फ़ुक़हा ने इसको नाजायज़ कहा है। तो घरों के अंदर ख़ास तौर पर चूँकि बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करना इंतहाई दुश्वार होता है, इंतहाई मुश्किल है। हर एक के घर में इतनी सहूलत नहीं होती कि बिल्कुल सेपरेट निज़ाम हो। मैं तो जानता हूँ ऐसे ऐसे घर हैं बेचारे, एक एक कमरे में एक एक बच्चा, एक एक फैमिली रह रही है, एक ही किचन है, एक ही बाथरूम यूज़ कर रहे हैं। उसमें अगर हम इस तरह की रियायत के मसाइल ज़िक्र ना करें तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी इंतहाई तंग हो जाती है, क्योंकि वो रियायत तो मतलब वो रियायत सख्ती पर अमल कर ही नहीं सकते। नतीजा निकलता है कि मुसलसल एहसास जुर्म और एहसास नदामत उनको होता रहता है। और फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बच्चियाँ अगर तबलीग दीन के शोबे से वाबस्ता हैं और किसी औरत को पता हो कि इनके घर में इस तरह के कंजस्ट माहौल है, अब वो जाके अगर तबलीग करती है और कहती है पर्दे के मामला, तो कहती है अपने घर में तो तुम मुँह खोल के घूमती हो। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा फितन, बड़े मसाइल हैं, और मैं गुजारिश करता हूँ और अच्छे मुफ्तियान कराम को तो कहने की हाजत नहीं होती कि ख़ास तौर पर हर मुफ्ती को चाहिए और जो मसाइल बताने का बहुत शौक़ रखते हैं उन सब को चाहिए कि अपने ज़माने के उर्फ़ पर वाकिफ़ हों। आपको पता होना चाहिए लोग किस तरीके से मुसीबत में, मुश्किलात में अपने घरों में गुजारा कर रहे हैं। आप सख्त सख्त मसले बयान करेंगे, लोगों की ज़िंदगी तंग हो जाएगी। अब बाहर के मुल्कों के बारे में क्यों नहीं मसला बयान करते, वहाँ तो बिल्कुल खामोशी हम बाज़ औक़ात इख्तियार करके रखते हैं। हमसे मुराद मैं नहीं, मैं तो बयान करता हूँ। बहुत से लोग यहाँ सख्तियाँ बयान करेंगे, वहाँ के लोगों को मुकम्मल रियायत। वहाँ के लोगों को रियायत क्यों दी हुई है बताएं? उनकी मजबूरी की बिना पर ही है। तो क्या वो मजबूरी जो वहाँ है अगर पाकिस्तान में हो तो यहाँ की बच्ची को रियायत मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये उसमें बाहर शरीयत में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि औरत के चेहरे पर निगाह डालने को मना नहीं किया गया, पहले जो मसला लिखा है, क्योंकि इसमें ज़रूरत भी है और बलवाए आम है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ में उम्म में बलवा कहते हैं कि अक्सर औरतें चेहरा खोली होती हैं और निगाह बार बार पड़ती है। अगर इस पर सख्त हुक्म दिया जाए तो हर निगाह पे गुनाह का हुक्म होगा और नाम अमाल में लाखों डेली गुनाह लिखे जाएंगे। इसलिए जानबूझ के निगाह डाले नहीं, बुरी नीयत तो बिल्कुल ही मना है, लेकिन घरों के अंदर ख़ास तौर पर इसकी रियायत मिलेगी। ऐसी ऑफिस के अंदर बाद वक़्त बच्चियों की सख्तियाँ होती हैं, वो मजबूरी में जॉब कर रही होती हैं, निकाब नहीं कर पाती हैं कि वहाँ का सिस्टम निज़ाम ऐसा होता है, वहाँ के रूल्स ऐसे होते हैं, इनको भी रियायत मिलेगी। ऐसी नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता जो हमारी बच्चियाँ हैं, डॉक्टर्स हैं जो फ़ीमेल हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं, मरीज़ों को चेक करने जाती हैं, मेल भी होते हैं, फ़ीमेल भी होती हैं। तो फ़ीमेल में तो मसला नहीं कि, लेकिन मेल के पास जाएँ तो ज़रूरी नहीं कि वो निकाब करके जाएँ, अगर वैसे भी जाएंगी उनको भी रियायत मिलेगी। तो खुलासे कलाम ये कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पैदा होती है शरीयत वहाँ रियायत देती है, यही मिजाज शरा है। अब जो मिजाज शरा पर वाकिफ़ ना हो और फतवा देने का शौक़ पैदा हो जाए तो वो तबाही और बर्बादी लेकर आएगा। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। एक हमारे साथ कॉलर हैं, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बच्चे, जी बहन। मुफ्ती साहब, मुझे आपसे पूछना था कि ये टिकटॉक पे जो हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, क्या लड़कियां घर पे बैठ के ग्लव्स वगैरह पहन के फेस को बिल्कुल भी ना दिखाएं और अपनी आवाज़ वॉइस ओवर कर सकती हैं? अगर वॉइस ओवर नहीं कर सकती तो क्या हम इफेक्ट डाल के कर सकती हैं? रोबोट्स की आवाज़ होती है, हमारी आवाज़ मुख्तलिफ हो जाती है, या अपनी ही आवाज़ को थोड़ा सा बदल लिया जाए कि कोई पहचान ना सके? और मेरा एक और भी सवाल है कि मेरी सास और ससुर जो हैं उनकी आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से मेरी सास ने मेरे शोहर को कहा कि आप सेपरेट हो जाएं, जबकि मेरे जो ससुर हैं वो इस बात पर रजामंद नहीं थे। तो मेरी सास के कहने पे मेरे शोहर जो है वो सेपरेट हो गए हैं। तो क्या इस पे मेरे ससुर की बात नहीं मानी मेरे शोहर ने, तो क्या ये उन्होंने गलत किया? वैसे उनकी वो बात वगैरह मानते हैं, लेकिन सास के कहने पे उन्होंने ये बातें की। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरे बेटे का निकाह हुआ है लेकिन उसकी रुखसती नहीं हुई। हमारे दरमियान नाचाकी हो गई थी और उन्होंने उसका निकाह और रुखसती और जगह पे कर दिया। अहकाम शरीयत के मतलब क्या कहते हैं? दोबारा कहिएगा जरा। बेटे का निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी, लेकिन वो हमारे दरमियान नाचाकी हो गई थी। निकाह हो गया था? हाँ जी। ठीक है।
अभी रुखसती नहीं हुई उसकी। ठीक है। उसी और हमारे दरमियान नाचाकी पैदा हो गई, उसकी वजह से अब काम हो गया, आगे लेट हो गया और उन्होंने उसका निकाह दूसरी जगह पे कर दिया और उसकी रुखसती भी कर दी है। आपके बेटे ने तलाक दी थी? ना तलाक दिया है ना उन्होंने खुला ली। चले मैं बताता हूँ। ठीक है। ये देखें, ये बच्ची ने कहा कि क्या हम टिकटॉक से अर्निंग कर सकते हैं या नहीं। कोई खाने पीने की रेसिपी वगैरह ऐसे कि चेहरा नज़र ना आए, ग्लव्स वगैरह पहने हों और अपनी वॉइस छुपा लें, कोई दूसरी वॉइस बना लें, चेंज कर लें ताकि कोई वॉइस पहचाने नहीं, तो क्या हुक्म शरा होगा। देखें, घर पे रहते हुए अगर बच्चियाँ कोई ज़रूरत के तहत अर्निंग का कोई ऐसा ज़रिया इख्तियार करती हैं कि जिसमें तमाम शरई तकाज़े भी पूरे हो रहे हों, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर टिकटॉक पे ऐसा पॉसिबल है कि आप ग्लव्स वगैरह पहनकर और अपनी आवाज़ में भी करें, आवाज़ पहचानना कोई मसला नहीं होता है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए मसलन कोई और फीमेल की आवाज़ कर लें तो बहरहाल उस आवाज़ को पहुँचाने वाले तो आप ही हैं। अगर आवाज़ सुनकर किसी के बुरा ख्याल आएगा तो वो दूसरी आवाज़ के ज़रिए भी आ सकता है, इस जहत से भी आपकी गिरफ्त हो सकती है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई बच्ची ऐसी है कि उसकी आवाज़ में मुलायमत बहुत ज़्यादा है, ऐसी कि मर्द सुने तो उसका दिल माइल हो जाए, उनको चाहिए कि आवाज़ को ज़रूर चेंज करें ताकि आपकी आवाज़ से कोई फितने में मुब्तला ना हो, क्योंकि मर्द बहुत ठरकी हैं, ये हर चीज़ सुनते हैं। टिकटॉक पे आपको पता है कि फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर कोई भी बुर्का पोश खातून भी होगी तो उसको भी एक निगाह ज़रूर डालेंगे कि शायद उससे भी कोई हिफ्ज़ नफ्स का कोई मौका हासिल हो जाए। किसी की नीयत पे मैं शक कर नहीं रहा हूँ, लेकिन इसी मुआशरे में रहता हूँ, इतनी शराफत भी नहीं है कि कोई बहन की निगाह से किसी को मुसलसल देख रहा हो। तो बहरहाल आप अर्निंग कर सकती हैं, जायज़ चीज़ होनी चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं कि घरों के अंदर अर्निंग बहुत कम है और अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि लोगों के लिए सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत में अगर कोई हमारी बच्ची मोहतात तरीक़े से अर्निंग करना चाहे तो उसको इजाज़त मिलेगी। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि मेरे सास और ससुर का आपस में कुछ झगड़ा है, नाराज़गी वगैरह है, तो सिर्फ मेरी सास ने मेरे शौहर को इजाज़त दी कि आप अलहदा हो जाएं और हम अलहदा हो गए। हमारे ससुर इस पर राज़ी नहीं थे और ना मेरे शौहर ने उनको राज़ी करना शायद मुनासिब समझा या ज़रूरी समझा, तो क्या हुक्म शरा है। देखें, सबसे पहले तो सभी अच्छी तरह याद रखें कि अगर माँ बाप में बाहम नाराज़गी हो तो बच्चों को किसी एक फ़रीक का साथ देकर दूसरे के मुखालिफ हो जाना हराम और गुनाह कबीरा और जहन्नम में जाने का बहुत बड़ा सबब है। ये अच्छी तरह याद रखें। वो मियाँ बीवी हैं, अगर झगड़ा करेंगे उनको अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में ख़ुद बदला दिलवाएगा, जो ज़्यादती करेगा उसका बदला दूसरे को हासिल होगा। लेकिन औलाद को ये हक़ हासिल नहीं होता कि किसी एक की फेवर में दूसरे की मुखालफत करे या उसकी दिल आज़ारी करेगा तो गुनाहगार होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि माँ के हुकूक ज़्यादा हैं, बाप का हक़ कम है, लेकिन ताज़ीम वालिद की ज़्यादा है। हुकूक माँ के क्यों ज़्यादा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि माँ मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? फरमाया माँ का। अर्ज़ की फिर? फरमाया माँ का। अर्ज़ की फिर? फरमाया माँ का। अर्ज़ की फिर? फरमाया तेरे वालिद का। 3 दफ़ा माँ का जिक्र करके चौथी मरतबा वालिद का जिक्र किया, जिससे नतीजा निकाला कि हुकूक के मामले में माँ बाप से 3 गुना बढ़कर है। लेकिन चूँकि वालिद ख़ुद वालदा पर हाकिम होता है, इसलिए ताज़ीम उसकी ज़्यादा है। अब इसको यूँ समझ लें कि अगर आप पैसे तकसीम करना चाहें, मसलन 1000 देना चाहें तो 750 वालदा को देंगे और 250 वालिद को देंगे कि माँ का हक़ ज़्यादा है। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ पानी मांगे कि बेटा पानी पिलाना, तो पहले वालिद को पानी पिलाएंगे, इसके बाद वालदा को पिलाएंगे, क्योंकि ताज़ीम वालिद की ज़्यादा है। अब यहाँ मामला क्या हुआ कि अगर वालदा ने कह भी दिया था कि तुम चले जाओ, तो ताज़ीम तो वालिद की ज़्यादा थी, ये माँ का हक़ में से तो शामिल नहीं था कि आप बाहर निकल जाते, या वालदा अगर कह रही हैं तो बाप से ज़्यादा उनको हक़ हासिल है आपको मुकम्मल तौर पे छूट देने का, बल्कि आपको वालिद साहब की नाराज़गी का भी ख्याल रखना चाहिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों के बारे में कि वालिदैन या तो औलाद के लिए जन्नत के दरवाज़े हैं या दोज़ख के दरवाज़े हैं। खुलासा बयान कर रहा हूँ, राज़ी करेंगे तो जन्नत के दरवाज़े खुलते हैं, नाराज़ करेंगे तो जहन्नम के दरवाज़े खुलते हैं। लिहाजा इनको चाहिए था कि अपने वालिद साहब से भी परमिशन लेते, लेकिन शायद माँ की इस तरफ ज़्यादा मायालान होगा। अम्मी ने इजाज़त दे दी, बाप को इग्नोर करके उनको मकाम हकारत पर पहुँचा कर उनके साथ एक रूडली रवैया इख्तियार करके मादल्ला सुम्मा मादल्ला ये यकीन दिला कर कि आपकी कोई इतनी अहमियत मेरी निगाहों में नहीं, क्योंकि आप वालदा के साथ सेट नहीं हैं, और उनको एक मकाम
मकाम ज़िल्लत पे गोया के खड़ा कर दिया, उनके दिल में उनके लिए हकारत खुद पैदा कर दी कि वो गिल्ट फील कर रहे होंगे कि मेरी औलाद मेरे हाथ से निकल गई क्योंकि बीवी मुझसे नाराज़ है, तो आपके शौहर बहुत बड़े गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं। अलहदा होना कोई बुरा नहीं होता, अगर एक आदमी अपनी फैमिली को लेकर अलहदा हो जाए तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन माँ बाप को राज़ी रख कर, इसलिए आपके शौहर को चाहिए मेरा बयान सुनवाएं कि वो जाएं वालिद साहब से पैर पकड़ के माफ़ी मांगे कि मैं आपकी परमिशन के बगैर गया, मैं मादरत चाहता हूँ, अब मैं सेट हो गया हूँ, खुशदिली से मुझे इजाज़त दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। और अगर आपके शौहर ने लहजा कभी सख्त रखा था, घूर कर देखा था, चौड़े होकर चले थे, सीना फैला लिया था, वालदा के सामने आके अपने वालिद साहब को अपनी ताकत का एहसास दिलाकर ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि अब हम जवान हो गए हैं और आप इस कमज़ोर हैं, अब ज़्यादा करेंगे तो शायद और नामुनासिब रवैया भी देखेंगे, तो ये सब आपके उनके लिए जहन्नम में दाखिले के असबाब हैं। जाके माफ़ी मांगे फ़ौरन और वालिद साहब को जैसे भी हो सके राज़ी करें। ये कहते हैं कि मेरे बेटे का निकाह हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई थी कि लड़की वालों से कोई रंजिश हो गई, ना तलाक ली ना खुला और लड़की का निकाह किसी और जगह कर दिया गया, क्या हुक्म शरा होगा? देखें, निकाह की तकमील ईजाब व कबूल से हो जाती है, रुखसती इसके लिए लाजिम नहीं होती। मतलब कहने का ये कि जब ईजाब व कबूल हो गया दोनों मियाँ बीवी हो गए। रुखसती तो एक बात का मामला ज़रूर है कि चलो लड़की अपने घर पर आ जाती है, लेकिन ये नहीं है कि रुखसती नहीं हुई तो ये मियाँ बीवी नहीं होंगे, वो तो ईजाब व कबूल से हो गए। लिहाजा वो बच्ची आपके बेटे की बीवी थी और जब तक शौहर अपनी मर्ज़ी से औरत को तलाक ना दे या पैसे लेके खुला वगैरह ना करे, औरत उसके निकाह से नहीं निकलेगी, गोया कि वो बच्चे की मनकूहा रहेगी। और मनकूहा का निकाह किसी से नहीं हो सकता, अगर कर भी देंगे ईजाब व कबूल तो वो बातिल है, निकाह बातिल है, दूसरा निकाह होगा ही नहीं। गोया कि ये बच्चे की आपकी जो बहू है, वो बहू है आपकी अब्बी, उसका निकाह किसी और से किया गया जो हुआ ही नहीं। अब अगर वहाँ खुदा न खास्ता जिस्मानी ताल्लुक़ कायम होगा तो क्या होगा, और जो बच्चे पैदा होंगे क्या होंगे? अल्लाह ताला ऐसी जहालतों से महफूज करे। और ये करने वाले कौन हैं? घर के बड़े, जिन्हें आप माँ बाप कहते हैं, जिन्हें आप भाई कहते हैं कि बेटी बहन के गैरत के मुहाफिज भाई होते हैं, वो अपने बच्ची को एक गैर मर्द के हवाले कर रहे हैं क्योंकि वो गैर मर्द है। ईजाब व कबूल के बावजूद वो उसका शौहर बनेगा ही नहीं जब तक कि यहाँ तलाक और खुला ना हो। और ये सब क्यों हो रहा है? जहालत की वजह से, ये सब इल्म दीन ना सीखने की वजह से, खौफ खुदा ना होने की वजह से, मुसलमान होने के बावजूद, मुसलमान घराने में पैदा होने के बावजूद कुरान और हदीस से अपना ताल्लुक़ तोड़ देने की बिना पर, मौत को भूल जाने की वजह से, अज़ाबात क़ब्र याद ना रखने की वजह से, मैदान महशर में अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब व किताब को फरामोश कर देने की बिना पर, ना जन्नत की रग़बत ना जहन्नम का खौफ, ये तमाम असबाब होते हैं। अगर वो बच्ची वाले मुझे सुन रहे हैं, खुदारा अपनी बच्ची पर जुल्म ख़त्म करें, उसे फ़ौरन उससे छुड़वाएं और फ़ौरन अपने इसके शौहर के पास भेजें, अपनी रंजिशें ख़त्म करें। या फिर अगर आपको वाकई ऐसा कोई मसला था कि अभी बच्ची को मारेंगे, पीटेंगे, तंग करेंगे, तो फिर आपको तलाक या खुला का पहले कदम उठवाना चाहिए था, इसके बाद आप उसका निकाह करते। ये दूसरा निकाह नहीं हुआ, बच्ची को वापस भेजना, वापस लाना इन पर वाजिब है। अल्लाह ताला उनको भी तौबा की तौफीक अता फरमाए। ये कहते हैं, किसी ने पूछा है कि नमाज के, यानी ईशा मुराद है कि ईशा के या बाद वक़्त फजर के, नमाज के कितनी देर बाद मस्जिद बंद कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम फ़ौरन बंद ना करें तो चोरी हो जाती है और पहले भी कई मरतबा चोरी हो चुकी है, क्योंकि मौज़िन साहब मुसलसल तो नहीं बैठेंगे, इधर उधर हो गए और हिरेंची आकर चीज़ें ले जाते हैं, शर्म नहीं आती, पंखे उतार कर, घड़ियाँ उतार कर, नलके तक खोल कर ले जाते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो मस्जिद कितनी देर तक बंद कर सकते हैं? देखें, इसके लिए आप अपना उर्फ़ देखें। अगर तो ऐसी मस्जिद है कि जहाँ लोग मुसलसल आते रहते हैं जैसे ईशा के बाद, तो फिर तो थोड़ी ज़्यादा देर तक खोलनी चाहिए, क्योंकि लोग आ रहे हैं, वो कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। तो फिर आपको एक आदमी ऐसा मुकर्रर करना चाहिए जो वहाँ पर हिफाजत करे, उसको चाहे आपको सैलरी देनी पड़े, जब तक लोग आने का गुमान है उस वक्त तक उसको वहाँ रहना चाहिए और उसके बाद फिर आप बंद कर सकते हैं। लेकिन उमूमी तौर पे जो हमारे यहाँ ईशा के बाद जो है वो आधे पौने घंटे के अंदर, अगर जमात के बाद भी लोग आते भी हैं कोई देर से, तो आधा पौने घंटे में फिर मस्जिद वीरान हो जाती है। तो यूँ आप पहले अंदाज़ा कर लें और अंदाज़ा करने के बाद अगर तसलसल से पब्लिक आ रही है तो देर तक खोलना होगा, वरना पहले आप बंद कर सकते हैं। और बेहतर है कि मस्जिद के बाहर आप लगा दें कि मस्जिद इतने बजे तक बंद कर दी जाएगी। यही फ़जर का मामला होता है कि फ़जर के बाद भी नमाजी एक वक्त तक आते रहते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मामला किया जाए। ये कहते हैं कि बहरैन में एक शॉपिंग मॉल है
उसमें ये एक उन्होंने स्कीम निकाली है कि अगर कोई 1000 दिनार तक की शॉपिंग, उसमें 1000 दिनार तक की आप उधार क्रेडिट पे शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद वो आपकी सैलरी से हर माह 52 दिनार बतौर किस्त के काटेंगे, लेकिन साथ साथ हर 52 दिनार पर 52 दिनार मज़ीद ज़्यादा लेंगे। तो ये जो ऊपर लेते हैं, क्या ये सूद है या नहीं है? देखें, यहाँ दो चीज़ें हैं। अगर तो शॉपिंग मॉल वालों ने ये आपको बताया कि ये चीज़ मसलन 52 रुपये की है, फ़र्ज़ कर लें, और अगर आप इसको यानी कैश पे अगर लेंगे और उधार लेंगे तो डबल पैसे होंगे, ठीक है ना, यानी 104 की बन जाएगी, और फिर उसमें हम आपकी सैलरी से ये पैसे काटते रहेंगे। अगर तो ये पहले ही तयशुदा है फिर तो कोई मसला नहीं है कि किस्तों के कारोबार में ऐसे ही होता है, या बाज़ औक़ात आम चीज़ों के अंदर ऐसे ही होता है कि भाई कैश देंगे तो इतने की, उधार देंगे तो इतने की। यहाँ अगर कुछ ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी शय का ही बदला ले रहे हैं, तो सूद का तस्वुर पैदा नहीं होगा। और अगर वो कहते हैं कि नहीं, चीज़ इतने की होगी जितने की आपने ली है, लेकिन चूँकि आपने हमसे उधार ली है, इस उधार पर हम एक प्रॉफिट लेंगे, बाकायदा ये अब वो शो करते हैं, तो फिर ये जो आप ज़ायद दे रहे हैं ये सूद होगा, क्योंकि अब वो शय का बदला नहीं है बल्कि कर्ज़ के ऊपर नफ़ा लेना मकसूद है, और आप भी उससे राज़ी हैं, और कर्ज़ के ऊपर जो भी नफ़ा लिया दिया जाए वो सूद होता है। इस सूरत में आप गुनाहगार होंगे। तो ये मसले की थोड़ी वजाहत तलब कर लें उनसे, इसके बाद देख लें अगर सूद बन रहा है तो ऐसी शॉपिंग हरगिज़ ना करें, और अगर सूद नहीं बन रहा, सिर्फ़ एक शय का उधार लेने की बिना पर ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है, इसकी गुंजाइश आपके लिए निकलेगी। ये कहते हैं कि कोई एक मशहूर शख्स हैं जो साहिब इल्म भी मारूफ़ हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर कोई मुफ्ती फतवा दे लेकिन आपका दिल उसको तस्लीम ना कर रहा हो तो आप फतवे को रद्द कर सकते हैं और अपने दिल के कहे पर चल सकते हैं। क्या हुक्म शरा होगा? देखें, कम अज़ कम कोई साहिब इल्म तो कभी भी ये बात नहीं कह सकता। ये ज़्यादातर वो हज़रात हो सकते हैं कि जिनको इल्म से इतना ज़्यादा शगफ़ नहीं होता, लेकिन कुछ किताबें पढ़ने के बाद बग़ैर किसी उस्ताद के अल्लाह ताला उनको शोहरत दे देता है, और फिर वो उलमा के ऊपर भी तनकीद शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे कुरान अज़ीम में फ़रमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से क्वेश्चन करो। इसकी शरह ये बयान फरमाई कि हर शख्स को चाहिए कि उलमा से मालूम करे, अज़ खुद फतवे ना जारी कर दे, और जब उलमा बता दें तो ये नहीं है कि आपको चॉइस मिल गई कि भाई मैं सोचता हूँ कि करूँगा नहीं करूँगा, फिर इताअत वाजिब होती है। जैसे कि दूसरे मकाम पर बारहा मैंने आपको ये आयत सुनाई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और उनका हुक्म मानो जो तुम में हुक्म वाले हैं। जो एक मुफ्तबिही कौल के मुताबिक मुज्तहिदीन, उलमा, मुफ्तियान किराम जो लोगों को अहकाम व मसाइल सिखाते हैं, कुरान व हदीस सिखाते हैं, तरबियत व इस्लाह का काम करते हैं, ख़ुद अल्लाह फरमा रहा है कि इनकी इताअत वाजिब है। तो फिर ये दिल का क्या मामला हुआ कि दिल पर एक जाहिल आदमी यानी एक आलिम के कुरान और हदीस के मसले को सुनकर ख़ुद फैसला करेगा कि मुझे इस पर चलना है या दिल की बात माननी है। बिल्कुल गलत जिसने भी कहा। इसमें और भी वजाहत है, लेकिन टाइम चूँकि कम है, ये याद रहा, ज़िंदगी रही, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान को, हमारी QTV की पूरी टीम को इजाज़त मरहमत फरमाएँ। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमें उलमा के साथ रहने, उनकी इत्तिबा इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सही आलिम का इंतिखाब करें, उनसे राय लें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।